लक्ष्मी जी से संबंध बनाना हो तो पुत्री का बनाओ। उत्तम, मध्यम और अधम, लक्ष्मी की 3 गति होती है। अगर आपने उत्तम संबंध बनाया, पुत्री का संबंध बनाया, तो कहते हैं जिस प्रकार पुत्री का दान होता है, कन्या दान होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का दान। जब हम यज्ञ, सत्कर्म आदि सुंदर कार्यक्रम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो लक्ष्मी का दान होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, सत्कर्म होगा। दूसरी प्रकार की बोले अपने ही स्वरूप में, अपने ही लिए ही उसका उपभोग करना। और जो बिल्कुल भी लक्ष्मी को केवल तिजोरी में बंद, बाहर से लॉकर और लॉकर की चाबी अपने गले में, धागे में पहन करके कई लोगों को देखा है, माताओं को तो खासकर, कुछ भी है जाए पर चाबी नहीं छूटेगी। तो फिर धन की क्या गति होती है? बोले फिर धन का नाश होता है। वो समय रहते हुए सत्कर्म में लगाते रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के पास आती हैं, इसलिए भगवान का विवाह हुआ श्री लक्ष्मी जी, श्री रुक्मिणी महारानी से। और जब भगवान का विवाह होकर के जब ठाकुर जी आए द्वारकापुरी में, पहले तो इधर जो उनका भाई था रुक्मी ने कहा कि आज मैं इनको बताता हूँ कृष्ण को। भगवान कहते अच्छा मुझसे युद्ध करने चले। जैसी रुक्मी आया, भगवान भी युद्ध करने को तैयार हुई। और जैसे तैयार हुए तो भगवान ने पता क्या किया? भगवान ने अपनी तलवार निकाली, और जैसी तलवार निकाली तो रुक्मिणी जी डर गए। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मेरा भैया रुक्मी है, अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो संसार मुझे कहेगा कि अच्छी बहन का विवाह हुआ, बहन का विवाह होते समय भैया के प्राण निकल गए, सारा संसार मुझे कलंकित करेगा। प्रभु ऐसा नहीं करना। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, जब रिश्तेदार बन गए, आपके साथ हमारा विवाह हो गया, तो अब आपका भाई भी तो हमारा रिश्तेदार बन गया, और रिश्तेदार के साथ अब कैसा व्यवहार करना चाहिए तो हमें तो पता ही है। भगवान ने तलवार निकाली और सर मुड़ने लगे। बलराम जी कहें काहे लाला तूने नाई को काम कब से प्रारंभ कर दिया? भगवान ने कहा दाऊ जी नाई को कार्य प्रारंभ नहीं किया, मैं तो थोड़ी सबक सिखावेगा लला को, जो हमसे युद्ध करवे के ताई चलो। अब बलराम जी मैया रुक्मिणी जी के सामने जब डांटने लगे तो भगवान कहें देवी जी खड़ी है, इनके सामने तो मत डांटो, अभी कल तो आई हैं, इनके सामने डांटोगे सारी इज्जत हो जाएगी। क्या कहेगी मन में कि हमारे पति ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल इज्जत भी ना है। तो भगवान रुक्मिणी जी के पास बलराम जी गए, और बलराम जी कहें देवी हम क्षत्रियों का ये धर्म है कि जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो हम वहां से पीछे मुड़ते नहीं हैं। रुक्मी को भी समझ में आ गया, और जैसे तैसे प्राणों से तो बचे, प्रणाम किया और स्वीकार किया। आगे जब भगवान इधर आए, सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का केवल एक विवाह नहीं हुए, भगवान के और भी विवाह हुए। रुक्मिणी जी की सुंदर एक पुत्र का जन्म होता है आगे, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी। श्री प्रद्युम्न जी महाराज प्रसूति ग्रह से ही इनका हरण हो गया। शंबरासुर नाम का दैत्य आया और प्रद्युम्न जी को हरण करके लेकर के एक समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका गया तो एक मछली के पेट में प्रद्युम्न जी गए। शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती, उधर एक बहेलिया उस मछली को लेकर के आया। जब उसके पेट को चीरा गया तो बेटा निकला, और जैसे छोटे से बेटा को देखा, पुत्र को देखा, तो वो देवी मन ही मन सोच रही है किसका बेटा है, कहाँ से आया, अभी तो नन्हा सा है, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसकी माँ कहाँ है, कौन है।